Hello everyone, this is Praveen Gaud, and today we will discuss previous year's questions of development, developmental theories, and influence of heredity and environment. लास्ट दो वीडियोज़ में हमने डेवलपमेंट और उसकी थ्योरीज़ के बारे में समझा, और आज हम उन्हीं के बेसिस पर जो क्वेश्चन आए हैं सी टेट में, यूपी टेट की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनको डिस्कस करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, और आप भी कोशिश करिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से कोशिश करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मानव विकास है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या एक और दो, या ए और बी? तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक आपने पढ़ा था, क्वांटिटेटिव होता है डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव भी होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय। सी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन ठीक है वह है डी, क्योंकि डी में है 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मात्रात्मक और गुणात्मक। तो पहले का सही आंसर कौन सा है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक आपने पढ़ी, आध्यात्मिक इसमें आपने नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। उसके बाद है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, यानी कि सही कौन सा है? डी। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? अगर किसी की भाषा को आप उसका विकास करना चाह रहे हैं तो उसका जो तरीका है कौन सा गलत है? सही नहीं पूछा, गलत कौन सा है? तो पहला है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। तो ये नहीं हो सकता। अगर आप किसी को बिना टोके बात करने दे रहे हैं तो वो एक अच्छा तरीका है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जो बी है वह है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी ठीक है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है, यानी कि भाषा में सहयोग करना। लेकिन हमसे पूछा है कि भाषा में के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो गलत तरीका है बी, यानी कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगर आप उसको जो उसकी भाषा का प्रयोग है उसको अमान्य कर देंगे तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह भी कम हो जाएगा। वह आगे से बहुत सोच समझ कर बोलेगा और भाषा में वह फ्लुएंसी नहीं आएगी, और वह भाषा को एक उचित ढंग से नहीं सीख पाएगा और जल्दी से नहीं सीख पाएगा। तो भाषा में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आयु समूह में वह परवर्ती बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड श्रेणी में आता है? 11 से 18 वर्ष नहीं है, 18 से 24 नहीं है, 2 से 6 नहीं है, ये भी सही कौन सा है? 6 से 11 वर्ष। 2 से 6 वर्ष कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 11 लेटर चाइल्डहुड। चलिए नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है? नहीं। विशिष्ट से सामान्य? नहीं। साधारण से आसान की ओर? बिल्कुल नहीं। तो सही कौन सा है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपने अगर वो लास्ट वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें मैंने बताया कि विकास की जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि कंटिन्यूस का प्रोसेस, और वो भी क्या कह रहा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो सही कौन सा है? बी। एकीकरण का सिद्धांत भी नहीं है और अंतःक्रिया का सिद्धांत भी नहीं है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कंटिन्यूस से, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कौन सा सिद्धांत होगा यह? निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो विकास की प्रक्रियाएं तो अंतर संबंधित होती हैं, तो यह गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह ठीक है। सभी विकास दर समान नहीं होती, विकास का जो रेट है, जो स्पीड है, वह सबकी अलग अलग होती है। किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास देर में होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं होता रेखीय। विकास रेखीय होता है क्या? एक ही तरीके से विकास होता है? नहीं, विकास में अप्स डाउन होते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर यह होता कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो यह ठीक था, लेकिन यह कह रहा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हुआ? बी, यानी कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जो पीरियड होता है भाषा को सीखने का और डेवलपमेंट करने का, वो कौन सा है? किशोरावस्था? नहीं, किशोरावस्था तक बच्चे काफ़ी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जन्म पूर्व अवधि नहीं होती। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि वह अवस्था जो वयस्कता से ठीक पहले आती है, उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था? नहीं, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था के बाद कौन सी आती है? किशोरावस्था। तो ये ए नहीं है, इसका बी भी नहीं है। पूर्व क्रियात्मक अवधि पता नहीं कौन सी है ये अगर आप देखें तो पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तीसरी है बाल्यावस्था की समाप्ति, तो उसके बाद भी किशोरावस्था आती है। तो सही आंसर कौन सा है? किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था के ठीक बाद कौन सी अवस्था आती है? वयस्कता की। तो 9th का डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये ठीक लग रहा है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। जीन द्वारा प्रभावित होती है लेकिन पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है, यह गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है, यह भी गलत है। किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है अच्छा पौष्टिक विकास या पौष्टिक आहार? नहीं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी गलत है। तो सही इसका कौन सा आंसर है? ए, यानी कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो 10th का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो अनुकरणात्मक प्रवृत्ति ये प्रमुख विशेषता है? नहीं। धार्मिकता नहीं। और सही कौन सा है? सामूहिकता की भावना। और आपको याद हो तो उसे गैंग एज भी कहते हैं, बच्चे समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सामूहिकता की भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ये ठीक है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ये कह रहा है सेम होते हैं,
अब सेम होते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता कहाँ से आ गई। तो सीटेट में कई बार क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वह इस तरीके से होते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो गलत कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आंसर के करीब लगता है आपको हर जो ऑप्शन होता है, लेकिन आपको आराम से पढ़कर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। तो सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सीमा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख रही है और लीना उसे सीखने में समय ले रही है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो 13 का कौन सा ठीक आंसर है? डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं को फोकस रखिए आप। विकास पर्वत्य होता है, यह ठीक है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यह भी ठीक है। मतलब ठीक का मतलब यह विकास का सिद्धांत है, लेकिन हमें इसका जो ऑप्शन देखना है वह ये देखना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, यह भी ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये कह रहा है सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते, यानी कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है वह उसे प्रभावित नहीं करता। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, वह अलग अलग संस्कृतियाँ उसे प्रभावित करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 14 का सी, यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आनुवंशिकता एवं वातावरण परस्पर हैं, निर्भर हैं, दोनों पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यह सभी, यानी कि फोर्थ आंसर, इसका फोर्थ जो विकल्प है वह ठीक है। तो 15 का कौन सा है? फोर्थ विकल्प, ये सभी। तो आनुवंशिकता आपस में, आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, पूरक भी होते हैं और सहयोगी भी होते हैं। चलिए तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आया हो, और जो विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वह इनके ऊपर ही आएंगे। जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा लगभग। तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जिससे आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर पाएँ और उसका ठीक तरीके से जवाब दे पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वह भी वीडियो को देख सकें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।